हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा न्यू टॉपिक है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। आज हम जानेंगे एनाटॉमी क्या होता है। एंड तो सबसे पहले एनाटॉमी की डिफिनीशन है, ए ह्यूमन एनाटॉमी इज़ द साइंस ऑफ विच डील विथ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी। एनाटॉमी में ह्यूमन एनाटॉमी एक ऐसा साइंस होता है जिसमें हम डील करते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो मनुष्य का शरीर होता है उसके स्ट्रक्चर पर स्टडी करते हैं। इस चीज़ को हम क्या करते हैं, डील करते हैं। कहने का मीन्स इसमें ये है, एनाटॉमी मतलब होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। इंसान के स्ट्रक्चर पे क्या करना, स्टडी करना, अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी सिस्टम वर्क। फिजियोलॉजी में हम ये देखेंगे कि हमारा जो बॉडी सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, हमारी बॉडी कैसे काम करती है, ये फिजियोलॉजी में स्टडी करेंगे। फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी सिस्टम वर्क। बॉडी के अंदर जो भी सिस्टम वर्क है कैसे हो रहे हैं, इस चीज़ पे क्या करना है, स्टडी करना है। बॉडी सिस्टम वर्क पर क्या करना है, स्टडी करना है कि वो कैसे फंक्शन कर रही है। फिजियोलॉजी में हम बॉडी फंक्शन पर स्टडी करते हैं कि बॉडी काम कैसे करती है। एंड एनाटॉमी में हम बॉडी स्ट्रक्चर पर स्टडी करते हैं कि बॉडी के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है। तो ये हो गई एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डिफिनीशन। नेक्स्ट हमारा आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखेंगे कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है, बॉडी कैसे बनी है, किस किस लेवल से मिलकर बनी है। तो फर्स्ट लेवल हमारा आता है आइटम्स। आइटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। फर्स्ट लेवल हमारा आता है आइटम एंड सेकंड आता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स के बाद में थर्ड लेवल आता है सेल, उसके बाद में फोर्थ लेवल आता है टिश्यू, फिर आता है ऑर्गन, फिर आता है ऑर्गन सिस्टम, फिर आता है ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट लास्ट लेवल हमारा। तो सबसे पहले हम आइटम देखेंगे। ये जो आइटम्स हैं, आइटम्स कई सारे आइटम्स इकट्ठा होते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। कई सारे आइटम्स इकट्ठा हुए तो क्या बनाए, मॉलिक्यूल्स बनाए। और कई सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हुए तो एक क्या बनाए, सेल बनाए। कई सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हुए तो मॉलिक्यूल का जो कंपाउंड होता है वो सेल कहलाता है। मॉलिक्यूल इकट्ठा होकर कंपाउंड बनाते हैं जिससे क्या होता है, सेल का डेवलपमेंट होता है। और कई सारे सेल, जो सेल का ग्रुप होता है, कई सारी सेल इकट्ठा होती हैं तो टिश्यू का निर्माण होता है। और कई सारी टिश्यू जब इकट्ठा होती हैं तो एक ऑर्गन बनता है। और कई सारे ऑर्गन जब ऑर्गन का ग्रुप बनता है तो ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। और पूरा जब ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप बनता है तो वो ह्यूमन बॉडी कहलाती है। एक ह्यूमन बॉडी का क्या होता है, निर्माण होता है। तो सबसे पहले क्या बना, एटम्स आए, एटम्स के बाद में मॉलिक्यूल आए, मॉलिक्यूल का ग्रुप सेल कहलाया, सेल का ग्रुप टिश्यू कहलाया, टिश्यू का ग्रुप ऑर्गन कहलाया, ऑर्गन का ग्रुप ऑर्गन सिस्टम कहलाया एंड ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप ह्यूमन बॉडी कहलाया। ये आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी। हम देखेंगे कि एनाटॉमी की हिस्ट्री क्या थी। तो एनाटॉमी की हिस्ट्री में मेन 4 मेंबर हैं। पहले मेंबर का नाम है हिप्पोक्रेट्स, सेकंड मेंबर हैं हीरोफिलस, तीसरे हैं एंद्रियास वेसिलस एंड फोर्थ हैं एरिस्टोले। तो सबसे पहले हम सबसे बड़े मेंबर की बात करें, हिप्पोक्रेट्स। तो हिप्पोक्रेट्स जो थे वो फर्स्ट फाउंडर थे एनाटॉमी के। क्या थे, फर्स्ट फाउंडर थे, फर्स्ट फाउंडर थे। इन्होंने क्या किया था, एनाटॉमी का जैसे होता है एक पौधा लगाना, इन्होंने एक पौधा लगा दिया था, एनाटॉमी का एक पेड़ लगा दिया था। इनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है और एनाटॉमी का फाउंडर भी कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। नेक्स्ट आते हैं हीरोफिलस। हीरोफिलस जो थे इन्होंने डाइसेक्शन का काम किया था। इनको फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है, फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है। इन्होंने डाइसेक्शन का काम किया था। इन्होंने डाइसेक्शन का मीन्स ये कि बॉडी पार्ट क्या होता है, अलग अलग बॉडी के अंदर कितने ऑर्गन होते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट को उन्होंने देखा था। मतलब बॉडी के हर एक ऑर्गन को अलग अलग करके डाइसेक्शन मतलब अलग करके देखा था। उसके बाद में एंद्रियास वेसिलस जो थे वो फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। इन्होंने एनाटॉमी को और भी मॉडर्न
बनाया, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं एरिस्टोले। एरिस्टोले जो होते हैं कॉम्परेटिव एनाटॉमी होते, मतलब इन्होंने क्या किया था, एनाटॉमी को कंपेयर किया था। एक ऑर्गन जैसे किडनी है, एक ऑर्गन है तो उसको दूसरे ऑर्गन से कंपेयर किया कि वो कैसे वर्क करता है। जैसे हार्ट है तो वो हार्ट का दूसरा काम होता है, और लीवर है तो लीवर का दूसरा काम होता है। इन्होंने कंपेयर किया था एनाटॉमी को। इनको ऑर्गन फंक्शन जितने भी, और किसको कंपेयर किया था, ऑर्गन को, एक ऑर्गन्स को दूसरे ऑर्गन से, और इन ऑर्गन फंक्शन को क्या किया था, कंपेयर किया था एरिस्टोले ने। नेक्स्ट हमारा आता है हेडिंग ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी की क्या क्या ब्रांचेस होती हैं। तो सबसे पहले, वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे ब्रांचेस के बारे में। सबसे फर्स्ट है ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी में क्या होती है, इट स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर विच कैन सी बाई नेक्ड आई। इसमें क्या करते हैं, स्ट्रक्चर पर स्टडी करते हैं जिसको, और कैसी स्टडी करते हैं, जिनको हम नेक्ड आई से देख सकें। मतलब इस एनाटॉमी में माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती है। इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस एनाटॉमी। सेकेंड है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इज़ आल्सो नाउ एज हिस्टोलॉजी। इसको हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसमें टिश्यू और टिश्यू पर स्टडी की जाती है, एंड बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट पर भी इस माइक्रोस्कोप का यूज़ करके उस पर स्टडी की जाती है। ये हो गया, जिस मतलब जिन चीज ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें माइक्रोस्कोप की सहायता से स्टडी की जा रही है, वो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहलाता है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी जो होता है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। ये कह रहा है कि इसमें स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर पर, लेकिन इसमें जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद में बच्चा कैसे बना, बच्चे के बनने की प्रोसेस से लेकर उसके बर्थ कैसे हुआ, प्लस बर्थ के बाद में बच्चा कैसे कैसे वो किस एज में गया, न्यूनेट, पहले न्यूनेट हुआ, इन्फेंट हुआ, फिर चाइल्ड एज आया, प्री स्कूल, ये सारी चीज़ें, फिर एडल्ट एज, उसकी ये जो छोटे से लेके बड़े हो रहे हैं जो एज हो रहा है, उस एनाटॉमी को क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल एनाटॉमी। कि कैसे कैसे एक बॉडी कैसे कैसे डेवलपमेंट करती है, उस पर जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। नेक्स्ट है हमारा सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ surface anatomy. Surface anatomy is it is the study of the external features of the body. surface मतलब superficial, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें उसका जो बॉडी का फीचर्स है उसके जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ऊपरी स्ट्रक्चर पर स्टडी करना, वो क्या कहलाता है, सरफेस एनाटॉमी कहलाता है। उसके बाद में रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी क्या है, रीजनल एनाटॉमी द स्टडी ऑफ एनाटॉमी बेस्ड ऑन रीजन्स और डिवीजन्स ऑफ द बॉडी। इसमें स्टडी करते हैं इस एनाटॉमी में जो बॉडी का डिवीज़न कैसे हुआ, कितने रीजन्स हैं, एंड ये जैसे कि एम्फेसाइज किस पर जोर दिया गया है, द रिलेशन बिटवीन वेरियस स्ट्रक्चर, द रिलेशन बिटवीन वेरियस स्ट्रक्चर लाइक मसल्स, नर्व और आर्टरीज। इन मतलब रीजनल एनाटॉमी में ये बताया जा रहा है कि कितने स्ट्रक्चर हैं बॉडी के, कितने रीजन से और कितना डिवीज़न हुआ है, कितने ऑर्गन हैं, कितने आर्टरी हैं, कितने नर्व्स हैं, मसल्स हैं, ये सारी चीज़ों पे जो स्टडी की जाती है वो रीजनल एनाटॉमी कहलाती है। नेक्स्ट आता है कैडावेरिक एनाटॉमी। कैडावेरिक एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ डेड ऑफ प्रिजर्व बॉडीज़। इसमें जो डेड बॉडी होती है, जो प्रिजर्व करके स्टोर करके बॉडी रखी जाती हैं, उस पर स्टडी की जाती है। लिविंग एनाटॉमी। लिविंग एनाटॉमी में लिविंग इंडिविजुअल पर, जो जीवित इंसान है उस पर स्टडी की जाती है। इमेजिंग ऑफ रेडियोग्राफिक, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर बाय इमेजिंग टेक्निक्स लाइक एक्सरे। जैसे कि इसमें स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर पर, लेकिन किसके द्वारा करते हैं, बाय इमेजिंग टेक्निक्स। जो भी मतलब टेक्निक्स हैं, इमेजिंग टेक्निक्स हैं कि स्ट्रक्चर का फ़ोटो ले लो, फ़ोटो लेकर उसमें बाद में देखना कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, उस पर स्टडी करना। जैसे एक्सरे,
सबसे पहले एक्सरे करवाते हैं, एक इमेजिंग टेक्निक्स लिखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर में, या कि प्रॉब्लम भी देखते हैं प्लस अगर वैसे ही